वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज डिप्लोमेसी फोरम की बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में मरकज़ निगाह बन गई। सफारतकारों, रहनुमाओं और मंदोबीन की तकरीर के बाद मरीम नवाज से मुलाकात। मंदोबीन ने मरीम नवाज के तालीम, सेहत और मौशी तरक्की के लिए इक़दामात को मिसाली करार दिया। सफारतकारों समेत मंदोबीन ने मरीम नवाज की तकरीर को इंतहाई मुतासिरकुन करार दिया है। अहम खबर है जिस बारे आपको अपडेट किया जा रहा है। पाकिस्तान के लिए बड़ी बात से फ़ख्र की बात है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज डिप्लोमेसी फोरम की बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में मरकज़ निगाह बन गई। सफारतकारों, रहनुमाओं और मंदोबीन के तकनीकी तकरीर के बाद मरीम नवाज से मुलाकात। मुलाकात के मनाज़िर भी आप लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर इस वक्त बरह रास्त देख सकते हैं। मंदोबीन ने मरीम नवाज के तालीम, सेहत और मौशी तरक्की के लिए इक़दामात को मिसाली करार दिया और सफारतकारों समेत मंदोबीन ने मरीम नवाज की तकरीर को इंतहाई मुतासिरकुन करार दिया है। एक दफ़ा फिर आपको अपडेट करें, पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में मरकज़ निगाह बन गई हैं वो, और सफारतकारों, रहनुमाओं और मंदोबीन की तकरीर के बाद मरीम नवाज से मुलाकात है और मंदोबीन ने मरीम नवाज के तालीम, सेहत और मौशी तरक्की के इक़दामात को मिसाली करार दिया। सफारतकारों समेत मंदोबीन ने मरीम नवाज की तकरीर को इंतहाई मुतासिरकुन भी करार दिया है। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ डिप्लोमेसी फोरम की बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में मरकज़ निगाह बन गई। पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में गैर अलॉटी तलबा ऑडिट ऑपरेशन के मस्बत असरात। काबिज़ अफराद को निकालने से 600 मेरिट तलबा के लिए रिहाइश की गुंजाइश पैदा हो गई। 300 मेरिट पर आने वाले तलबा की अलॉटमेंट कर दी गई। आइंदा दिनों में 300 तलबा की मजीद अलॉटमेंट की जाएगी। काबिज़ तलबा की वजह से यूनिवर्सिटी को 2 करोड़ का सालाना नुकसान होता था। अहम खबर है, इस बार आपको अपडेट किया जा रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में गैर अलॉटी तलबा ऑडिट ऑपरेशन के मस्बत असरात। काबिज़ अफराद को निकालने से 600 मेरिट तलबा के लिए रिहाइश की गुंजाइश पैदा हो गई। 300 मेरिट पर आने वाले तलबा की अलाइनमेंट कर दी गई है और आइंदा दिनों में 300 तलबा की मजीद अलाइनमेंट की जाएगी। काबिज़ तलबा की वजह से यूनिवर्सिटी को 2 करोड़ का सालाना नुकसान होता था और बहुत से वो बच्चे जो कि मेरिट पे थे उनको हॉस्टल्स नहीं मिलते थे। पंजाब यूनिवर्सिटी ने एक इकदाम किया है जिसके बायस हॉस्टल में गैर अलॉटी तलबा को निकाला गया है और उसके मस्बत असरात सामने आए हैं। काबिज़ अफराद को निकालने से 600 मेरिट तलबा के लिए रिहाइश की गुंजाइश पैदा हुई है। मज़ीद क्या तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ परवेज़ से, जो आतिफ बताएगा ये बहुत अच्छा इकदाम था यूनिवर्सिटी की जानिब से। अब जितने भी बच्चे जो इस चीज़ के काबिल थे उनको फाइनली हॉस्टल्स मिल चुके हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी बिल्कुल, पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से जो हॉस्टल में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर तलबा थे उनको निकालने के बाद अब जो पंजाब यूनिवर्सिटी की इंतजामिया का कहना है कि बहुत सारे दीगर जो डिजर्विंग स्टूडेंट हैं उनके लिए जगह जो है गुंजाइश पैदा हो गई है। काबिज अफराद के निकालने से 600 मेरिट जो पर आने वाले तलबा के लिए रिहाइश की गुंजाइश पैदा हो गई है और तर्जमान का कहना है कि 300 मेरिट तलबा की अलाटमेंट कर दी गई है। बुध को 36, जुमे रात को 134, जुमे को 50 और आज 80 तलबा को कमरे अलाट किए गए हैं और चेयरमैन हाल काउंसिल के मुताबिक आइंदा दिनों में 300 तलबा की मजीद अलाटमेंट की जाएगी। काबिज तलबा की वजह से यूनिवर्सिटी को 2 करोड़ का सालाना नुकसान होता था और हाल काउंसिल चेयरमैन हाल काउंसिल के मुताबिक बिजली के हीटर, इस्त्री और एसी के गैर कानूनी इस्तेमाल का माली नुकसान इसके अलावा था। हॉस्टल इंतजामिया ने मुकामी तातीलात के बावजूद हफ्ते के रोज भी नई अलाटमेंट का काम जारी रखा। मुंतज़िर तलबा ने हॉस्टल कमरे मिलने पर वाइस चांसलर और इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है और तलबा का कहना है कि जिनको ये हॉस्टल जारी हॉस्टल ऑडिट ऑपरेशन हमारे लिए रहमत का बाइस बना है। वज़ीर आला, गवर्नर, हुकूमत पंजाब पुलिस का भी शुक्रिया अदा करते हैं। ये कहना है उन तलबा का जिनको अब ये नई अलाटमेंट हुई है। जी बहुत शुक्रिया आपका आतिफ परवेज़। अब आपको बताएं, तालीम के शोबे में बेहतरी के लिए इस्लाहात की जा रही हैं। सुबह पंजाब में स्कूलों को जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तुर्किया में अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब। बोली, लाहौर में नवाज शरीफ के नाम से पहला इंटरनेट सिटी बनाने जा रहे हैं। तालीम के सफ़ीर के तौर पर काम कर रही हूँ। बतौर वज़ीर आला सेहत, तालीम और गुरबत का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। मज़ीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। Launched a diplomacy of dignity where foreign relations are not merely transactional but transformational, anchored in the well-being of people, not just states. I take this opportunity to invite the top universities of Turkey to expand their presence in Punjab, to create more centers of eminence, more centers of excellence where our youth can learn, grow and lead. Let us ensure that our collaboration and exchange programs become the foundation
for a brighter, human-centric future, a future that both Pakistanis and Turkish generations will be proud to inherit. To all gathered here, let us all not only lead but liberate. Let us not only reform, let us recreate. Tashakkar, shukriya, thank you ever so much. صحافیوں کے رہائشی مسئلے کا حل نکل آیا. صحافی کالونی کے ایف بلاک میں بجلی کی تنصیب اور ترقیاتی کاموں کا افتتاح کر دیا گیا ہے. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز وعدے نہیں بلکہ کام کر کے دکھا رہی ہیں. اسما بخاری نے صحافی کالونی کے حوالے سے مزید اہم اعلان بھی کیے. مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں عبدالرحمان کی اس رپورٹ میں. پنجاب حکومت کی جانب سے صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے ایک اور بڑا قدم. صحافی کالونی کے ایف بلاک میں بجلی کی تنصیب اور ترقیاتی کاموں کا افتتاح کر دیا گیا. وزیر اطلاعات اسما بخاری نے صحافی کالونی کے حوالے سے مزید اہم اعلان بھی کیے. اس موقع پر سیکریٹری انفارمیشن اور لاہور پریس کلب کے صدر ارشد انصاری کے ساتھ پریس کلب کے دیگر عہدیدار بھی موجود تھے. وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ میرے لیے یہ دوہری خوشی کا موقع ہے کہ میں نہ صرف خود صحافی رہی ہوں بلکہ اپنے اختیارات کو اب صحافیوں کے لیے استعمال بھی کر رہی ہوں. اسما بخاری نے صحافی کالونی میں 300 نئے گھروں کی تعمیر کی خوشخبری سنائی جو اپنا گھر پروجیکٹ کا حصہ ہیں. ان کا کہنا تھا فیز 2 کے لیے زمین کی خریداری کی مکمل رقم پنجاب حکومت ادا کرے گی جبکہ سوسائٹی صرف ڈیولپمنٹ چارجز برداشت کرے گی. میرے لیے جو ہے وہ دوہری خوشی ہے اس کا افتتاح کرتے ہوئے. ایک تو یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو انفارمیشن منسٹر کم اور صحافی زیادہ سمجھتی ہوں اور آج اللہ کا کرم یہ ہے کہ میرے پاس اگر اختیار موجود ہے تو وہ تمام اختیار جو ہے وہ آپ کی فلاح بہبود کے لیے استعمال ہونا چاہیے. تو یہ صحافی جو اس گرمی میں اس دھوپ میں بارش میں مطلب ہر طرح سے آپ جو ہے وہ اپنے فرائض ادا کر سکتے ہیں. تو جہاں اتنے لوگوں کے لیے باقی کام ہو رہے ہیں تو ان صحافیوں کو جو فیز 2 ہے اس کی زمین ہم خود خرید کے دیں گے. مجھے بہت خوشی ہے. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ 300 میرے اپنے گھر بن رہے ہیں. اس موقع پر لاہور پریس کلب کے صدر ارشد انصاری کا کہنا تھا کہ ہم وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشکور ہیں جنہوں نے صحافیوں کے لیے اہم اقدام اٹھائے. چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ کی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے 5 فروری کو ایک تقریر میں بھی کہا تھا, تقریر نہیں مطلب صحافیوں سے ایک گفتگو کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ میرا مقصد ہے میں تمام صحافیوں کو پلاٹس مفت دوں. صحافیوں کے لیے حکومت پنجاب کی یہ کاوش نہ صرف ان کی پیشہ ورانہ زندگی میں آسانی پیدا کرے گی بلکہ انہیں بہتر معیار زندگی بھی فراہم کرے گی. وزیر اطلاعات اسما بخاری کے اس اقدام کو صحافی برادری کی جانب سے سراہا جا رہا ہے. کیمرہ مین محمد بلال کے ساتھ عبدالرحمان, لاہور نیوز. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں IMF سے معاہدہ ہو چکا ہے, ہمیں ٹیکس میں بیس کو بڑھانا ہوگا. تنخواہ دار طبقے سمیت تمام شعبوں کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں. گندم سمیت ہر کاروبار کو ڈی ریگولیٹ ہونا چاہیے. رپورٹ کر رہے ہیں عبدالقادر. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا لاہور چیمبر کا دورہ, صنعت کاروں سے خطاب. کہا کہ IMF سے معاہدہ ہو چکا, یہ ان کا نہیں بلکہ پاکستان کا پروگرام ہے. ہمیں ٹیکس بیس بڑھانا ہوگا. تنخواہ دار طبقے سمیت تمام شعبوں کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں. حکومت کو مشورہ دیتا ہوں گندم سمیت ہر کاروبار کو ڈی ریگولیٹ ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص یا ادارہ رشوت طلب کرے تو صنعت کار کو بھی اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. IMF کا ہے اسٹاف لیول اگریمنٹ ہو چکا ہے اور الحمدللہ اس میں ریزیلینسی فنڈ جو ہے which is all around climate change اس کی بھی بات ہو چکی ہے. This is not the IMF program, it's the Pakistan program which is held, supported, assisted, funded by IMF and our development partners. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم جو ایگزیکیوشن میں جا رہے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ سنگل ٹرانچ کنٹری نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ یہ منسٹری آف فائنانس نہیں ہے جو سائن کر دیتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ ہم بھاگ جائیں گے. صوبوں کی مشاورت اور ساری فیڈرل منسٹریز ہمارے ساتھ مل کے اس پہ کام کرتی ہیں. صدر لاہور چیمبر میاں ابوذر شاد نے اس موقع پر کہا کہ اسٹریٹ منی ہمارے گلے پڑی ہوئی ہے. پیسٹ منی نہ دیں تو ہمارے کام نہیں ہوتے. FBR افسران کروڑوں کی جائیدادوں کے مالک ہیں. ہمارے لیے بزنس چلانا مشکل ہوتا جا رہا ہے. ہم کیسے اسپیڈ منی دیں گے؟ ہم تو اسپیڈ منی کے مرے ہوئے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں پہلا بندہ میں ہوں 96 میں جس نے کسی ڈپٹی کلیکٹر کو ہتھکڑیاں لگوائی تھی. سر پہلی سے لے کے 10 تاریخ تک ہر بندہ پیسے دے کے آتا ہے. اڑان پروگرام کیسے چلے گا؟ وہ نہیں چل سکتا اگر آپ نے سپیڈ منی کے اوپر ہمیں ریسکیو نمبر نہ دیا تو. سابق صدر FPCCI میاں انجم نثار نے کہا ٹیکس کی بھرمار ہوتی جا رہی ہے. 61% ٹیکسز ہیں, ان پر کون سا کاروبار چل سکتا ہے. انڈر انوائسنگ کو ہر حال میں رکوانا ہوگا. بجلی کی بیس پرائس میں کمی کی جائے. گورنمنٹ نے تو کہہ دیا کہ جناب ہم نے بجلی کی پرائس کم کی ہے, بٹ سر ان ٹرو سینس بجلی کی پرائس کم نہیں ہوئی.
कहीं आपने बेस रेट को नहीं छोड़ा, फ्यूल की जो प्राइसेस गिरी हैं उसकी एडजस्टमेंट के बाद में जो है उसमें कमी होगी। अब जो नया कोई ऐलान होगा तो वो मायने रखेगा कि बेसिक बेस प्राइस के अंदर कितनी आप कमी कर रहे हैं। बिजनेस कम्युनिटी के सवालात के जवाबात देते हुए वफाकी वजीर खजाना का कहना था कि मुल्क में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर रहा है, हमें मुस्तकबिल के लिए बेहतर पॉलिसी बनानी होगी। कैमरामैन जिशान जाहिद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान के ईरानी कौंसल जनरल आमद लाहौर में तैनात ईरानी कौंसल जनरल ने इस्तकबाल किया। मकई, गोश्त, गंदम और दीगर ज़राई अजनास की पाकिस्तान से ईरान बरामद करने पर इत्तफाक। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने कहा, पाकिस्तान बॉर्डर पर बने स्लॉटर हाउसेस से ईरान को गोश्त तरसील करेगा, जिससे पाकिस्तानी मैशत मजबूत होगी। उन्होंने कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी के कामयाब वजारत खारजा के दौरों का समर मिलना शुरू हो गया है। मौजूदा हुकूमत की बेहतर पॉलिसियों की बदौलत गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए सरमायाकारी के दरवाजे खुल गए। ईरानी कौंसल जनरल ने कहा, ईरान पाकिस्तान से दोतरफा ताउन को मजीद फरोग देने के लिए पुरअज़्म है। ईरान में पाकिस्तानी गोश्त के वसी मौके हैं जिससे ईरान फ़ायदा उठा सकता है। बेहतर सहूलियात, साफ सुथरा माहौल, बावकार तर्ज ज़िंदगी, शहरी तरक्की के नए दौर का आगाज़। इंफ्रास्ट्रक्चर की रवायती तरक्की अब एक जदीद, पायदार और माहौल दोस्त मॉडल में ढलने जा रही है। LDA ने तारीख में पहली मरतबा शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल के तहत अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर लोगों का म्यारे ज़िंदगी बुलंद करने के लिए लाहौर को सस्टेनेबल मॉडल के तहत डेवलप किया जा रहा है। इस मंसूबे का मकसद शहरियों को बेहतर सहूलियात, साफ सुथरा माहौल और एक बावकार तर्ज ज़िंदगी फराहम करना है। गुलबर्ग सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के पायलट प्रोजेक्ट में सड़कों की तमीर मुरम्मत, फुटपाथ, साइकिलिंग ट्रैक, वॉकवेज, बारिशी पानी के निकास और ग्रीन बेल्ट्स की तश्कील जैसे कई इकदामात शामिल हैं। ये तमाम काम एक मरबूत, साइंसी और माहौल दोस्त तरीके से किए जा रहे हैं। DG LDA ताहिर फरूक ने बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत गुलबर्ग समेत तमाम मुंतखब इलाकों में एक यूनिफॉर्म तरीके से अपग्रेडेशन की जा रही है। LDA को लीड रोल कर रहा है, जिसमें हमने गुलबर्ग के डिफरेंट ब्लॉक्स उठाए हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर रहे हैं, वहाँ पे जो ड्रेनेज का सिस्टम है वासा के साथ मिलके वो इम्प्रूव कर रहे हैं, उसका जो हॉर्टिकल्चर कंपोनेंट है PHA के साथ मिलके उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ एजेंसीज़ के जो काम होते हैं, जब आप अंडर वन अम्ब्रेला करेंगे तो एक तो उसकी इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा और दूसरा ये कि वो अच्छा लगेगा और लोगों को उसकी फ़ायदा होगा। DG LDA बताते हैं, गुलबर्ग B3 ब्लॉक में पायलट प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका। गुलबर्ग में सर सैयद रोड, हाली रोड और गुलबर्ग के दीगर ब्लॉक्स में काम जारी है। दूसरे मरहले में सब्जाजार, जोहर टाउन G1 मार्केट समेत दीगर इलाकों में भी यही मॉडल नाफिज किया जाएगा। LDA अब जहाँ भी डेवलपमेंट का काम करेगा वो एक सर्टेन मॉडल, इसी मॉडल पे करेगा। इसकी एग्जांपल है कि आपने एंट्री पॉइंट ठोकर न्याज बेग पे देखा होगा, उसको भी हमने इसी मॉडल पे डेवलप किया है। इस तरह के जो जितने भी अब हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो जिस एरिया में भी हम काम कर रहे हैं गुलबर्ग के अलावा भी, उसमें हम ये सारे डालेंगे। स्पेशली अब हम एक इसी तरह की मेन बुलेवार्ड हम सब्जाजार में कर रहे हैं, एक हमने G1 मार्केट जोहर टाउन में की है, इसी तरह हमने अड्डा प्लॉट का जो सराउंडिंग एरिया है उसको इम्प्रूव किया है। LDA के इस मॉडल से ना सिर्फ इखराजात और मेंटेनेंस का बोझ कम होगा, बल्कि शहरियों को एक मुनज़्ज़म, महफूज और पायदार तर्ज ज़िंदगी भी मुयस्सर आएगा। लाहौर में अब सिर्फ सड़कें नहीं बन रही, बल्कि एक मजबूत माहौलियाती निज़ाम मुरतब किया जा रहा है। LDA के सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत गुलबर्ग की अपग्रेडेशन का काम जारी है। वॉकवेज बनाए जा रहे हैं, शजरकारी को फ़रोग दिया जा रहा है और बारिशी पानी के निकास को भी बेहतर बनाया गया है। इसी स्कीम के मॉडल को लाहौर के दीगर इलाकों पर भी नाफिज किया जाएगा ताकि लोगों का म्यार ज़िंदगी बुलंद किया जा सके। कैमरामैन मोहम्मद जुहेब के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। सेहत दुश्मन माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। फूड अथॉरिटी की टीमों की लाहौर में 552 फूड पॉइंट्स की चेकिंग, 2 फूड पॉइंट्स बंद, जबकि मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं। DG फूड अथॉरिटी के मुताबिक फूड पॉइंट्स मालिकान को कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 45 मालिकान को 6,77,000 के जुर्माने किए गए, जबकि 420 लीटर नाकिस दूध, नाकिस तौल समेत ममनुआ अज्जा तल्फ कर दिए गए। शहर के दाखिली रास्तों की नाकाबंदी करके 82 दूध बरदार गाड़ियों की पड़ताल की गई। 3,75,000 लीटर दूध का मुआयना किया गया। फूड पॉइंट्स में फंगस ज़दा फ्रीज़र, टूटे गंदे फर्श पर अशिया खुरनोश तैयार की जा रही थीं, जबकि इंतहाई लाजम रिकॉर्ड और मुलाजमिन के मेडिकल्स अदम मौजूद पाए गए। फिरोजपुर रोड पर लाहौर ब्रिज चढ़ाई मास से हैवी ट्रैफिक के लिए बंद है। पुल के नीचे लगने वाली आग ने नाकाबिले यकीन हद तक मुतासर किया। LDA और CBD में मुरम्मत पर इत्तफाक हो गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन।
फिरोजपुर रोड पर लाहौर ब्रिज मुरम्मत और बहाली का मुंतजर। 29 जनवरी की रात पुल के नीचे लगने वाली आग ने न सिर्फ पुल की साख्त को मुतासर किया बल्कि सरकारी इदारों के दरमियान एक नई कशमकश को भी जन्म दिया। आग फिरोजपुर रोड पर CBD पंजाब की तरफ से डाली गई सीवरेज लाइन में लगी। 45 मीटर HDPE पाइप मंसूबा मुकम्मल किए बगैर ही अधूरा छोड़ दिया गया, जो नशेइयों की अमाजगाह बन गया। नेस्पा की रिपोर्ट के मुताबिक पुल के 2 मेन गर्डर्स को नए सिरे से लॉन्च करने की जरूरत है। LD ने पुल मुरम्मत करने के लिए 3 करोड़ 40 लाख रुपए का मुरासला CBD पंजाब को भेजा। CBD पंजाब ने रवां माली साल में रकम जारी करने की हामी भर ली है। फंड्स जारी होने के बाद LDA पुल की मुरम्मत खुद करेगी। मुतासरा गर्डर्स को हटाकर नए गर्डर्स को लॉन्च किया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। रेलवे इंतजामिया के दावे 62 ट्रेनों की आमदोरफ्त का शेड्यूल मामूर पर आनाज का। लाहौर रेलवे स्टेशन पर हफ्ते को भी कराची और दीगर शहरों की ट्रेनें हस्ब रवायत घंटों ताखीर से पहुंची। लाहौर रेलवे स्टेशन पर कराची से आने वाली मिलत एक्सप्रेस 10 घंटे लेट पहुंची, जबकि खैबर मिल एक्सप्रेस 6 घंटे 50 मिनट लेट हो गई। पाक बिजनेस एक्सप्रेस 5 घंटे 40 मिनट ताखीर का शिकार। कराकरम एक्सप्रेस 4 घंटे 20 मिनट लेट हो गई। शाह हुसैन एक्सप्रेस 3 घंटे 30 मिनट और अलामा इकबाल एक्सप्रेस 3 घंटे 10 मिनट ताखीर से पहुंची। इसी तरह पाकिस्तान एक्सप्रेस 2 घंटे 40 मिनट, जबकि तेजगाम एक्सप्रेस 2 घंटे 20 मिनट लेट हो गई। फरीद एक्सप्रेस 2 घंटे 10 मिनट और शालीमार एक्सप्रेस 1 घंटे 40 मिनट लेट हुई। ट्रेनें लेट होने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ और ओवर सीलिंग करने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर हाउसिंग सोसाइटियों के मंजूरी के लिए 1 विंडो ऑपरेशन और IT बेस्ड रिफॉर्म्स करने की तैयारी कर ली गई है। गरीब शहरियों से लाखों रुपए बटोरने और डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पर लूटने वालों की निशानदही की जाएगी। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन। वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन की प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों बारे इजलास की सदारत। वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब भी हमरा थे। DG LDA ताहिर फारूक ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि लाहौर में मंजूर शुदा हाउसिंग कॉलोनियों की तादाद 400 से जायद है। 70 से जायद नई दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं। अरसे दराज से आबाद गैर कानूनी स्कीमों की तादाद 200 के करीब है। वज़ीर आला ने हाउसिंग सोसाइटियों की मंजूरी के लिए 1 विंडो ऑपरेशन बनाने और IT बेस्ड रिफॉर्म्स की हिदायत कर रखी है। वज़ीर हाउसिंग से साबिक वफाकी वज़ीर व पैट्रन इन चीफ एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स गौहर एजाज समेत दीगर ने भी मुलाकात की। ओवर सीलिंग करने वाली और गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ इकदाम बारे तबादला ख्याल किया गया। बिलाल यासीन ने डेवलपमेंट सेक्टर के स्टेक होल्डर्स से मिलकर प्राइवेट स्कीमों में ओवर सीलिंग की रोकथाम बारे ठोस मैकेनिज्म जल्द बनाने की हिदायत की। बिलाल यासीन का कहना था कि हाउसिंग स्कीमों की रजिस्ट्रेशन के लिए गैर जरूरी NOCs खत्म किए जाएं। सोसाइटियों की रेगुलेशन और मंजूरी के लिए पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के सिस्टम से इस्तेफादा किया जाए। मंजूर शुदा अराजी से जायद प्लाट्स फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां की जाएंगी। वजीर हाउसिंग का कहना था कि गरीब शहरियों से लाखों रुपए बटोरने और डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पर लूटने वालों की निशानदही की जाए। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।